Friends, good morning. Let us today learn ऑप्टिक्स। लाइट से संबंधित एक चैप्टर है, एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। शुरू में आप लोग रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, टकरा करके लौट जाना, सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्शन होता था। अभी मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, इंडेक्स क्या कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डिफरेंट रिफ्रैक्शन जो है लाइट, ये दो डिफरेंट ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम में लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, कितना मुड़ती है, क्यों मुड़ती है, इन सारे चीज़ों को मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि एक स्लैब है, सपोज ये कांच का स्लैब है, A B C D। इस कांच के स्लैब के ऊपर की तरफ उस पर इस DC लाइन के उधर एयर मीडियम है, इसमें लाइट आ सकता है। और आने के बाद मान लो कि एक लाइट ऐसे यहाँ आया, इस लाइट को जो आता है किसी पॉइंट पर, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कैसा रे? इंसिडेंट रे। अब जब ये दूसरे मीडियम में जाएगा, सोचो यहाँ पर है ग्लास मीडियम है, कांच है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट घुस सकता है। तो जब ये यहाँ पॉइंट पर आया है तो आप क्या करो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो यहाँ पर। ये नॉर्मल का मतलब हुआ कि ये 90 डिग्री होगा सरफेस से, जहाँ से ये दोनों चेंज हो रहा है मीडियम, एयर टू ग्लास, यहाँ 90 डिग्री बना लो, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब ये लाइट, ये क्या होगा, जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है, और फिर यहाँ पर जब यहाँ आएगा तो बाहर जाना चाहेगा, तो यहाँ एक नॉर्मल, फिर यहाँ से जब बाहर हो रहा है, यहाँ घुस रहा था, अंदर में ग्लास था, फिर यहाँ से इधर हवा में आ रहा है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा। किधर मुड़ेगा? ये मुड़ेगा नॉर्मल से दूर दूर मुड़ जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो आप देखोगे कि ये लाइन जो इंसिडेंट रे था, ये ऐसे आ रहा था, देख रहे हो, ये ऐसा आ रहा था। यहाँ से आने के बाद आपको ये लाइन, यदि ग्लास नहीं होता तो ये बाहर होता इस तरह से। पूरा स्केच समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इंसिडेंट रे हुआ, यहाँ से ये जो आ रहा है, इस पॉइंट पर, सपोज P पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, P पॉइंट पर नॉर्मल ON डाले हैं, मान लो कि ये AP इंसिडेंट रे हुआ, तो PQ, ये देखो, ये है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया है। ये जब रेयरर से डेंसर में आता है तो मुड़ता है इधर, और फिर यहाँ से गया तो देखो ये आया बाहर। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। बहुत ध्यान से सीखोगे इसको। और जो बाहर निकला है ये, इसको हम लोग बोलते हैं एमर्जेंट रे। और इस दोनों के बीच में यदि बगैर ग्लास के आता तो ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गया, और बीच की दूरी को क्या पैरेलल होता है ये। फिर हवा है, यहाँ भी है, दोनों पैरेलल आएगा, लैटरल शिफ्ट कहलाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक एंगल होता है जिसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, आई से डिनोट करते हैं। वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाता है, देखना इधर नहीं, ये ग्लैंसिंग एंगल नहीं, ये वाला एंगल इंसिडेंट है। और ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो बनाता है, इसको आर से डिनोट करते हैं, एंगल आर। और ये इमर्जेंट रे है। आपका स्नेल्स लॉ या रिफ्रैक्शन का लॉ
दो है, उसको ध्यान से सुनोगे सीखोगे। पहला बोलता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ से सेपरेशन होगा। और तीसरा है जिसके बारे में सीख रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहेगा। यही है फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे AP, नॉर्मल PN, रिफ्रैक्टेड रे PQ, ऑल लाई इन सेम प्लेन, इसी प्लेन पर है। बोर्ड का यदि एक प्लेन समझे तो सारे रेज इसी प्लेन पर हैं। और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है साइन आई, साइन का ये एंगल इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन आर। ये समझ में आया? साइन आई बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ आप लिख सकते हो एयर, यहाँ लिखेंगे ग्लास। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो एयर ग्लास है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर। कैसे लिखा गया? एयर का इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई जिसमें मुड़ा है उसका, म्यू से लिखते हैं। समझ में आया? ये एंगल बड़ा होता है, ये छोटा होता है। यदि ये रेयर है इसमें जाएगा। यदि ये ग्लास से जा कर के हवा में मुड़ता तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आपको सीखना चाहिए कि म्यू ऑफ एयर और ग्लास के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 1 बाई करोगे म्यू ऑफ एयर बाई ग्लास, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये सारा चीज़ है। इस दोनों लॉ को ही स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और जब भी ये एग्ज़ाम में आए तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे। ये हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स, बेंडिंग फेनोमेना with the two laws, incident, normal and refracted rays all lie in same plane, and index is sin I by sin R. Okay. About the absolute refractive index. Absolute refractive index. ये क्या होता है? यदि ये म्यू का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ एयर किसी भी मीडियम में हो, दूसरे मीडियम में रेस्पेक्ट विथ एयर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। मान लो कि ये मीडियम यदि है वाटर, ठीक है ना, तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो कि साइन आई बाई साइन आर तो होता ही था। अब इसका एक और फार्मूला आप अभी सीखोगे कि यदि म्यू एयर है और यहाँ वाटर हम लिखते हैं तो ये इससे स्पीड का भी एक फार्मूला है। बहुत ध्यान से सीखोगे। यहाँ ऊपर में होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में, वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में ये हवा से अंदर जाएगा लाइट, उसमें उसका स्पीड क्या होगा इससे निकाल सकते हो। तो आप इसको सिंबल में लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम c होता है, और इसको हम लोग v लिख देते हैं, स्पीड या वेलोसिटी जो बोलो। तो
का मीडियम का वेलोसिटी निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, और ये कहलाएगा एब्सोल्यूट। और आपको एक और विशेष जानकारी यहाँ से जानना चाहिए कि c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, हमेशा याद रखोगे। इंडेक्स दिया रहेगा, इंडेक्स ये जो रेयरर से डेंसर में जाएगा ना, हमेशा बड़ा होगा 1 से, क्योंकि c का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, कोई भी मीडियम होगा इस तरह से। साथ ही साथ एक और बहुत, ये जो लाइट है ना, ये वेव फेनोमेना है। तो वेव के साथ हम लोग को एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, c = f लैम्डा। लैम्डा जो है सो वेवलेंथ है, ये लैम्डा क्या है, वेव लेंथ कहलाता है, समझ में आया। और ये जो f है ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। किसी भी मीडियम में लाइट प्रवेश करेगा तो उसका लाइट का अपना अपना वेवलेंथ होगा। तो किसी भी दो मीडियम में यदि जा रहा है और ये स्पीड है, तो आप देखना कि एक म्यू का और फार्मूला हम दिखाएंगे, सिखाएंगे, और तीनों एक साथ लगाओगे सब कुछ निकल के आएगा। वेवलेंथ निकल सकता है, स्पीड निकल सकता है, एंगल्स निकल सकता है। यहाँ हम देते हैं आपका एयर और यहाँ देते हैं ग्लास, तब क्या होगा, ये c के जगह पर हम लिखेंगे स्पीड = f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी सेम होता है, सेम, इसको छोड़ देना फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पर एयर का वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन ग्लास, ये समझ में आया। ये जो सिंबल्स है आप देखोगे, कभी N1 N2 भी लिखते हैं, एयर ग्लास भी लिखते हैं, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ नंबर से भी लिखते हैं 1 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, नाम दे देंगे तो और भी अच्छा है। अब ये आपको वेवलेंथ मालूम रहेगा एक का, और इंडेक्स दिया रहेगा तो दूसरे का वेवलेंथ निकल जाएगा। समझ में आया। जानेंगे कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होने के बाद फिर सेम मीडियम में वापस आ जाता है लाइट, तो अपना रास्ता कुछ मुड़ने के चलते शिफ्ट हो जाता है लैटरली। तो ये जो इधर जा रहा था, देखो यहाँ से जा रहा है, अब ये डिस्टेंस जो है, शिफ्ट का डिस्टेंस अधिक होगा, कम होगा, कब बढ़ेगा, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो किन किन पॉइंट पर ये इंडेक्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट अधिक हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो जिस कांच के स्लैब से ये इंटर कर रहा है, उसका यदि थिकनेस, मोटापा अधिक होगा तो शिफ्ट ज़्यादा होगा। समझ में आया। थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, फैक्टर्स इफेक्टिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, और ये स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करेगा कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पर डिपेंड करेगा। मोर आई, मोर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा चीज, यदि इसका इंडेक्स वैल्यू म्यू ये अधिक होगा ग्लास, तो भी ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये तीनों हालत में इंक्रीज कर रहा है। थिकनेस मोटा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाए, इंडेक्स बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा यदि, तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ये इंडेक्स इंक्रीज करेगा ना, तो उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा।
यही एक कंडीशन है, जब वेवलेंथ छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। एक चीज़ यहाँ जानना कि वायोलेट लाइट का वेव छोटा होता है, लेस, इसलिए इसका जो डिस्प्लेस रेड के तुलना में कंपेरिजन टू विथ रेस्पेक्ट टू रेड लाइट का वेवलेंथ छोटा होगा। तो ये वायोलेट लाइट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अधिक होगा। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना, जरूर जानना। रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा होता है, लेकिन उसके चलते लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और इसको सॉल्व करके आपके लिए आसान बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन पहला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में। क्या वैल्यू दिया हुआ है? 4/3। निकालना क्या है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, उल्टा है, एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है, दिया हुआ है वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसका सॉल्यूशन देखो कितनी आसानी से होगा और सीख जाओगे। जो दिया हुआ है उसको लिखो, कैसे लिखो वो ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एयर है ना, रेस्पेक्ट वाले को रेस्पेक्ट देते हुए एयर यहाँ लिखो, और जिसका इंडेक्स है उसको वाटर को यहाँ लिख दीजिए। हो गया। अब ये दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इंडेक्स वाटर का मुड़ेगा, इसमें बेंड होगा, इसमें स्पीड चेंज करेगा, इसमें वेवलेंथ चेंज करेगा इसमें। तो कितना दिया हुआ है? 4/3। ये गिवन है। बहुत अच्छा। अब हमको निकालना है, फाइंड करना है, इंडेक्स निकालना है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये एयर यहाँ नीचे डालना, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या करें? इसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे म्यू एयर ग्लास इज इक्वल टू, ये यदि है हमारे पास एयर ग्लास है ना, इसका यदि हम लोग लिखना चाहें तो 1/, ये सेम हो जाएगा, म्यू जी यहाँ कर दो, ए यहाँ कर दो। क्लियर है? ए म्यू जी है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये यहाँ यदि आएगा क्रॉस होकर के, देखो जी और ए यहाँ आया, तो यहाँ क्या बच गया? 1/म्यू ए जी। जस्ट ए जी है, जी ए है। समझ में आया? तो इसी को सीख करके बहुत आसान हो जाता है ये बनाना। ये निकालना जाएंगे वाटर, तो क्या करेंगे? 1/4/3 कर देते हैं। अब ये 3 ऊपर जाएगा और नीचे 4 आएगा, ये वैल्यू 3/4.75, और यही इसका आंसर है। बहुत ही आसान लगा, तुरंत उलट देना है, इससे हो जाएगा, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, ये समझना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, तो ये भी विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये थोड़ा चेंज है, इसमें एयर नहीं है, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में चाहिए। इंडेक्स किसका चाहिए? ग्लास का। तो कैसे बनाएंगे, इसके सॉल्यूशंस को आप ध्यान से सीखोगे। जो दिया हुआ है ना उसको ऐसा लिखो, ये है, यहाँ अपने से एयर लिख दो, किसका है? इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ वाटर लिख दो, शॉर्ट में W लिखे हैं, वैल्यू नोट कर दो 4/3। ये एक डेटा आपके पास आ गया। दूसरा भी दिया हुआ है ग्लास का, तो यहाँ लिखेंगे म्यू, ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में है?
ये भी एयर के रेस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ क्या होगा जी, और कितना दिया हुआ है 3/2, ये तो दिया हुआ था। निकालना क्या है, अभी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये समझ में आया, ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। यहाँ देखो वाटर है, यहाँ ग्लास है, तो करें क्या इस दोनों के सहारे कि ऊपर वाटर और नीचे ग्लास हो जाए। तो यहाँ देखो इसको हम लिख देते हैं पहले, म्यू ए डब्लू, समझ में आया, इनटू इसको भी पहले लिखो म्यू ए, और यहाँ क्या लिखेंगे जी। समझ में आया, कुछ नहीं किए, जैसा था वैसे ही लिखे, मल्टीप्लाई करके लिख दिए। क्या ये दोनों क्या होना चाहिए, एक ऊपर में यदि डब्लू हो जाए तो हो जाएगा, तो ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, इसका रेसिप्रोकल करो, 1/μ ए डब्लू हो गया, इंटू म्यू ए जी कर दिए। ठीक है, अब ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, म्यू डब्लू हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा, और इंटू क्या बच रहा है, यहाँ पर ए है, म्यू है, जी है। देखो तो जो निकालना था वो आ रहा है ना, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चाहिए था वाटर और जी है, यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया है। तो अब इसका सोल्यूशन हम लोग जो करेंगे, तो देखो इसके वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, वाटर ए वाला कहाँ है, वाटर ए यहाँ है, तो ये नीचे आ गया है, तो ये क्या लिखा जाएगा, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 3/4। समझ में आया, एयर वाटर था, रेसिप्रोकल होगा तो 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, ये समझ में आया। और इसको इंटू कर देंगे एयर ग्लास वाला, एयर ग्लास वाला कैसे है, यहाँ देखो 3 है और 2 है, तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका 9/8। 9/8 इसका आंसर आया। क्या है, म्यू विथ इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास यहाँ रहेगा और वाटर यहाँ रहेगा, और इसको आप आंसर लिखें। कुछ समझ में